किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बसंतकालीन बुवाई कैसे करें जिससे अधिकतम गन्ने का उत्पादन ले पाएँ, शुरू से लेकर आखिरी तक बताएँगे। किसान भाई आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले बीज का चयन 8 से 10 महीने पुराने जो पौधशाला हो वहाँ से बीज आपको लेना है और एक हल्का पानी 7 दिन पहले लगाना है। 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से भी आप डाल सकते हैं और थायोफिनेट मिथाइल का एक स्प्रे कर दें और साथ ही में इस बीज में क्लोरोपाइरीफास पानी के साथ लगा दें, जिससे रूट स्टॉक बोरर और साथ ही में फंगस का जो बिल्ट है या रेड रॉट उसको कम किया जा सके। खेत की तैयारी गहरी जुताई ज़रूर करें। जब गहरी जुताई होती है तो पौधे को सब सॉइल मॉइस्चर मिलता है, सब सॉइल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और नमी काफ़ी दिनों तक फील्ड कैपेसिटी पर बनी रहती है। दीमक भी मर जाती है और वाइट ग्रब भी ख़त्म हो जाती है। नीचे की ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। बीज में ये ध्यान रखें कि ज़्यादा जड़ें ना हों। ऊपर का आधा हिस्सा बीज में बुआई करें, नीचे का गन्ना चीनी मिल को सप्लाई कर दें। ऊपर के हिस्से में कीड़े बीमारी भी काफ़ी कम रहते हैं और ऊपर के गन्ने में जमाव की क्षमता भी अधिक रहती है और जिस नीचे के पोर्शन में शुगर की मात्रा ज़्यादा है वह चीनी मिल में आप आपूर्ति कर सकते हैं। किसान में बीज को काटते समय ध्यान रखें, अगोला बाद में अलग करें, बीज पहले काटें और बीज काटते समय यह ध्यान रखें कि सीधा बीज काटें। ऐसा गन्ना जहाँ लाल दिखाई पड़ता हो या कहीं पर कीड़े ज़्यादा लगे हैं, स्केल इंसेक्ट लगे हुए हैं, तो ऐसे गन्ने को बीज से हटा दें। ये आपको जो लेबर आपकी बीज काटती है उसको बताना पड़ेगा। खेत की तैयारी गहरी जुताई के बाद हैरो चलाएं, कल्टीवेटर चलाएं और रोटावेटर चलाएं। ट्रेंच की गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। जब ट्रेंच बनाएं बिल्कुल सीधा ट्रेंच बनाएं, खेत की लेवलिंग हो और खेत की आखिरी जुताई पर 40 कुंतल गोबर की सड़ी खाद और उसी समय ट्राइकोडर्मा, जिंक और माइकोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में मिला दें। ट्रेंच बनाते समय ध्यान रखें कि ट्रेंच बिल्कुल सीधी हो। ट्रेंच बनाने के बाद सबसे पहले खाद डालें। खाद की संचित मात्रा क्या है? अगर डीएपी से आप फास्फोरस देते हैं तो डीएपी 1.5 बोरी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है और इसके साथ में 30 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश आपके पास नहीं है तो बायो पोटाश अगर प्रयोग करनी है तो 150 किलोग्राम यानी 3 बैग बायो पोटाश प्रयोग करनी है। अगर एनपीके के माध्यम से देते हैं तो 2 बैग एनपीके और 25 किलोग्राम यूरिया, 13 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग बुआई के समय करना है। अगर सिंगल सुपरफास्फेट से खाद देते हैं तो 200 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी जिसमें 60% पोटाश होती है वह देनी है। एनपीके जिसका मैंने नाम लिया वो 12, 32, 16 वाली एनपीके प्रयोग करनी है। खाद जो भी डालनी है वह पहले डालें, गन्ने का टुकड़ा बाद में डालें। 2 आँख के टुकड़े की बुआई करें, सीधा गन्ना कटा होना चाहिए। नीचे का हिस्सा बड़ा हो, ऊपर का छोटा हो, जिससे नमी का ह्रास नहीं होता है। मोटा गन्ना बोएं, पतला गन्ना ना बोएं। पतले गन्ने में नमी जल्दी ख़त्म हो जाती है और जमाव नहीं हो पाता है। बुआई करते समय एक सॉइल के लिए एक इंसेक्टिसाइड जरूर डालें, चाहे कार्डाप डाल दें या इमिडाक्लोरपिड ग्रैनुलर डाल दें, जिससे अर्ली शूट बोरर, दीमक, वाइट ग्रब इस तरीके की बीमारियां नहीं आएंगी। सीड ट्रीटमेंट के लिए थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर अथवा अन्य कोई फंगिसाइड आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में इमिडाक्लोरपिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर गन्ने के 2 आँख के सीधे कटे हुए टुकड़े को आधे घंटे भिगो करके तब बुआई करें। इसके बाद का जो ऑपरेशन है कि गन्ने के टुकड़े को हम कितनी मिट्टी से ढकें। मिट्टी जो डालनी है केवल 2 अंगुल मिट्टी डालनी है, जिससे कि जमाव जल्दी होगा, टिलरिंग जल्दी होगी। जो टिलर पहले निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं, मदरसूट के साथ निकलते हैं, वो आखिरी तक चलते हैं। मिलेविल केन उससे बनता है। गन्ने की संख्या एक एकड़ में 45,000 गन्ने होने चाहिए। अगर 1.5 किलो के गन्ने हो जाए तो 650 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन किसान भाइयों आपके द्वारा लिया जा सकता है। इसके साथ में ध्यान रखना है कि जो टिलरिंग की यूरिया की डोज़ है उसको 50 से 60 दिन बाद 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जरूर करें और दूसरी जो डोज है यूरिया की
वह प्री मानसून यानी मानसून से पहले खेत में डालनी है, जिससे गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा और बीमारी कम होगी। किसान भाइयों, मिट्टी ना ढकें जब तक पोर ना बन जाए। पोर बनने के बाद मिट्टी ढकें, अन्यथा की स्थिति में गन्ने पतले हो जाते हैं। जो टिलर्स कमज़ोर हैं और ख़राब हैं उनको शुरुआत से ही निकाल दें, चूँकि वो गन्ने आगे चल कर के नहीं बनते हैं और उसी में कीड़े भी मौजूद रहते हैं। 2 स्प्रे इमिडाक्लोप्रिड के 15 दिन के अंतराल पर जरूर करें और 2 स्प्रे थाइफ्नेट मिथाइल की करें, जिससे कि थाइफ्नेट मिथाइल के स्प्रे से पोका बोइंग दूर होगा, बिल्ट का कोई इंसिडेंस होगा वो दूर होगा और रेड राट के फैलाव को भी रोका जा सकता है। और इमिडाक्लोप्रिड के स्प्रे से रूट स्टॉक बोरर, अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। किसान भाइयों, मिट्टी गन्ने में 3 बार या 2 बार में कम से कम चढ़ाएं। गन्ने की बंधाई के लिए अगर हम बात करें तो गन्ने की बंधाई जब तक गन्ना न बन जाए तब तक गन्ने की बंधाई 15 जुलाई से पहले नहीं करनी चाहिए। दूरी की अगर बात करें तो 4.5 फीट तक दूरी। ट्रेंच की गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर, ट्रेंच की 31 मार्च तक आप दूरी 4.5 फीट रख सकते हैं और अप्रैल में जो बुआई आप करते हैं उसकी दूरी 4 फीट ही रखें। पानी हल्का लगाएं, जब भी नमी आपको लगती ही कम है तो पानी लगाएं। पूरे खेत में पानी ना भरें, नहीं तो बीट बढ़ जाते हैं। खरपतवार का नियंत्रण पावर टिलर के माध्यम से, छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से करें, तभी बचत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।